मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पर विचार विमर्श करेंगे। बिहार में सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसी वर्ष 23 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। पूरे बिहार इस न्यूज़ को सुनते ही हर्ष से, आनंद से आह्लादित हो गए और यहाँ की आबादी लगभग पूरी आबादी आनंद के सागर में डूब गए। अतः इस पर एक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और हमारे जो परीक्षार्थी बंधु हैं उनके लिए भी यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अतः आइए कर्पूरी ठाकुर जी पर कुछ विचार हम लोग करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को समस्तीपुर जिला के पितौझिया गांव में हुआ था। इस तरह से यह उनका 100 वर्ष यानी कि जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया जाना बिहार के लिए, भारत के लिए और समस्त समाजवादी नेताओं के लिए, समाजवादियों के लिए गौरव की बात है। आइए कर्पूरी ठाकुर जी को अगर हम देखें तो एक साधारण परिवार से वो जुड़े हुए थे। कितने साधारण परिवार से थे इसकी चर्चा तो हम लोग अभी करेंगे और कितने उच्च विचार के व्यक्ति थे उनकी पहले एक बात सुन लीजिए आप कि जब उनके मृत्यु हुई 88 में तो उनके घर पर जो लोग पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव पितौझिया में, जिसे आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, तो उनके खपरेल घर देख करके लोग अचंभित रह गए कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति का घर अभी खपरेल है। तो इस तरह से 1942 ईस्वी की क्रांति में उन्होंने योगदान दिया था और सिंहवाड़ा ब्लॉक जो अभी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस सिंहवाड़ा ब्लॉक में उन्होंने अंग्रेजों को घेराव किया और आंदोलन का नेतृत्व किया था। समाजवादी विचार से कर्पूरी जी काफ़ी प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उस समय के जितने समाजवादी, अच्युत पटवर्धन, जितने समाजवादी नेता थे, उन सभी से उन्होंने कुछ ज्ञान लिया, कुछ प्रेरणा लिया और प्रेरणा लेकर के बिहार में दलितों, वंचितों, ग्रामीणों, पिछड़ों, इन सभी के लिए कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव, आम चुनाव, ये भी प्रश्न आते हैं कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो आपको 1951 के अंत से प्रारंभ हुआ और फरवरी मार्च तक 1952 में यह चुनाव समाप्त हुआ। तो प्रथम चुनाव 1952 में जो हुए, उस चुनाव में उन्होंने ताजपुर से, जो समस्तीपुर जिला में पड़ता है, ताजपुर विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़े थे। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ताजपुर से जो उनका विजय अभियान प्रारंभ हुआ तो आजीवन 1988 में जब उनकी मृत्यु हुई 17 फरवरी 1988 तक वे किसी न किसी सदन के, या तो विधानसभा, प्रायः विधानसभा के सदस्य रहे या अन्य विधान परिषद, या 1-2 बार सांसद भी बने कुछ दिन के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी न किसी सदन के सदस्य रहे, आजीवन चुनाव में जीतते रहे, कभी चुनाव हारे नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 1952 में पहली चुनाव ताजपुर से वो लड़े थे। उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, बिहार के शिक्षा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री का समय जो उनका रहा वो 5 मार्च 1967 को उप मुख्यमंत्री बने और 31 जनवरी 68 तक उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार हम देखते हैं 22 दिसंबर 1970 को मुख्यमंत्री बने और 2 जून 71 तक रहे। दूसरी बार 24 जून 77 को मुख्यमंत्री बने और 21 अप्रैल 79 तक मुख्यमंत्री रहे। 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाला वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहले तो पहले गैर कांग्रेसी थे जो बिहार में मुख्यमंत्री बने, यह भी उनके नाम पर एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हम देखते हैं कि जब 17 फरवरी 1988 ईस्वी में वो स्वर्गीय हुए, उस समय उनकी उम्र 64 वर्ष थी।
64 वर्ष की उम्र में कर्पूरी जी इस शरीर को, अपने नश्वर शरीर को त्याग करके ऊपर चले गए, स्वर्ग सिधार गए। अगर उनकी बात को देखें तो भारत रत्न मिलने के बाद उनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी अपने विचार मीडिया के सामने जो व्यक्त कर रहे थे तो मैंने सुना और मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे एक बार पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि कर्पूरी को तो कोई हिला नहीं सकता है, तुम भी ध्यान रखना कि कोई तुम्हारे माध्यम से कुछ प्रलोभन दे करके मेरे ऊपर दबाव न बनाए। इसलिए कर्पूरी पक्का समाजवादी है, जन कल्याण, सिद्धांत, नैतिकता, मूल्यबोध, आचरण, ईमानदारी को लेकर के चलने वाला व्यक्ति है। कभी इस तरह का कार्य न करना कि हमारे नाम पर कुछ बट्टा लग जाए। दूसरी बात रामनाथ जी ने कहा कि आप मीडिया वालों को उन्होंने चुनौती दिया कि स्वतंत्र भारत में कोई भी मुख्यमंत्री 18 बार जेल नहीं गए होंगे। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 18 बार जेल गए, लगातार चुनाव जीतते रहे और जेल जाने का कारण कोई घोटाला नहीं था, कोई अपराध नहीं, कोई आर्थिक इस प्रकार के लेन देन नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी, उनकी विचारधारा, उनका आदर्श, उनका मूल्यबोध, उनका सिद्धांत, उनकी नैतिकता, उनकी ईमानदारी थी। ये जो उनकी सज्जनता, ईमानदारी और नैतिकता और मूल्यबोध था, वह सत्ता पक्ष के जो लोग थे वो कर्पूरी ठाकुर जी के कद के सामने में दबते हुए दिखते थे। अतः सत्ता का दुरुपयोग करते हुए 18 बार उनको जेल में भेजा गया। तो इस तरह से उनके कद दिखता है। कर्पूरी ठाकुर में इस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ कैसे? वो महान कद के व्यक्ति कैसे बन गए जबकि अत्यंत साधारण परिवार से थे? मैं पढ़ रहा था अखबार में, प्रधानमंत्री जी स्वयं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक लेख लिखा है 2-3 दिन पहले। उसमें उन्होंने चर्चा किया है कि जब 1977 में वो मुख्यमंत्री थे तो जयप्रकाश बाबू के जन्मदिन मनाने के अवसर पर भारत के भिन्न भिन्न समाजवादी पटना में उपस्थित हुए। बहुत सारे समाजवादी नेता आए। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री के स्तर से उस सभा में आए थे और उनका कमीज फटा हुआ था, वो फटे हुए कुर्ता पहन करके आए हुए थे। अतः चंद्रशेखर जी ने अपने विशेष अनूठे अंदाज में इन बातों के लिए चंदा की वसूली की और कहा गया कि मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर जी इस पैसे से अपने धोती और कुर्ता सिलवाएंगे। कर्पूरी जी वो पैसा तो ले लिए लेकिन उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिए। अब समझिए, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा, 1 बार उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, लगातार आजीवन विधानसभा के सदस्य रहे, उनके पास न तो कोई वाहन था, न कोई अपनी गाड़ी, न कोई अपना घर, न कुछ। आप समझिए कि गुदरी के लाल इन्हीं को कहा जाता है, दलितों का मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रोधा कर्पूरी ठाकुर जी। मैंने जब इस पर विचार विमर्श करना प्रारंभ किया कि कर्पूरी जी के व्यक्तित्व में वो विराटता कहाँ से आ गई, वो ईमानदारी की जज्बा कहाँ से आई, तो मुझे लगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी, महात्मा कबीर, रैदास, महात्मा फूले, साहू जी महाराज, अंबेडकर जी, गांधी जी और वो जो दूसरी परंपरा के लोग थे, घासीदास जी, वहाँ से मुझे लग रहा है कि वो नैतिकता, वो ईमानदारी उनमें आया और इन महापुरुषों के जो विचार रहे, उस विचार को जब कर्म रूप में उन्होंने लाना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से वो एक संत के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में, करुणा कितना उनमें था कि यद्यपि वे दलितों, पिछड़ों, वंचितों, ग्रामीणों और पिछड़ों के मसीहा थे, तथापि समाज के सवर्ण वर्ग, समाज के प्रभु अभिजात्य वर्ग के विरुद्ध भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके प्रति भी उनमें एक विशेष प्रकार की सहानुभूति, विशेष प्रकार के प्रेम, विशेष प्रकार के करुणा, लगाव स्पष्ट रूप से देखा गया। आप कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि दलितों के मसीहा वो थे, ग्रामीण गुर्गे पिछड़े के मसीहा थे, तो सवर्णों का,
पठानों का या शेख का या जो अमीर व्यक्ति हैं वो उनसे उनको एक विशेष प्रकार का जुड़ाव था, ऐसी बात नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर जी संपूर्ण रूप में आधुनिक भारत के स्वतंत्रता के बाद के, मुझे लग रहा है, सत्ता में रह करके जो प्रतिमान उन्होंने स्थापित किया वह प्रतिमान सम्माननीय था। और कुछ देर हो गई, उनको भारत रत्न से इससे पहले ही सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन चलिए अच्छे समय पर हुआ है क्योंकि उनके शताब्दी वर्ष मनाए जा रहे हैं। भारत रत्न के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो 2-3 बातें देखने की आवश्यकता है। बिहार में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें 5 व्यक्ति का नाम देखा गया अभी तक है। 5 व्यक्ति सम्मानित हुए हैं। सबसे पहले विधान चंद्र राय जो हैं उनको 1961 ईस्वी में नेहरू जी ने सम्मानित किया था। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल के वे मुख्यमंत्री के रूप में अपना सेवा दिए थे। पटना में उनका जन्म हुआ था। 1962 ईस्वी में देश रत्न राजेंद्र बाबू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जीरादेई में उनका जन्म हुआ था और 1962 में उनको नेहरू जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया। तीसरे व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, ध्यान में रखेंगे आप लोग। और संपूर्ण क्रांति का नाम उन्होंने 77 में दिया था। 1999 में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौथा भारत रत्न से सम्मानित होने वाला बिहारी व्यक्ति हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शाहाबाद में उनका जन्म हुआ था, डुमराव गांव में। यद्यपि उनका कर्मभूमि वाराणसी रहा, बाबा विश्वनाथ की सेवा में वो रहते थे। 2001 में वाजपेयी जी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अब 5वां व्यक्ति हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको 23 जनवरी को निर्णय हुआ और उनका जन्म पितौजिया में हुआ था 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ग्राम में। मोदी जी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न के संदर्भ में 1-2 बातें जो देखने योग्य है वह यह है, जो परीक्षोपयोगी भी है और हमें समझना भी चाहिए कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के माध्यम से हुआ। उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे और कहा गया कि जो विशिष्ट योगदान देने वाले लोग हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और 54 में ही 3 लोगों को, राधा कृष्णन जी को, सीवी रमन जो साइंटिस्ट थे और सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 55 में 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। उस समय नेहरू जी, मोक्षगुंडम डॉक्टर विश्वेश्वरैया और भगवान दास को सम्मानित किया गया। और 71 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि भारत में जो भारत रत्न देने की शुरुआत हुई उसमें 2 अनूठे व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति हैं नेहरू जी, जो स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए 1955 में भारत रत्न ले लिए या उनको दिया गया। और दूसरा इंदिरा जी, जो 71 में स्वयं प्रधानमंत्री थे और उनको भारत रत्न मिल गया। अभी तक जितने भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री हुए उनमें यही 2 हैं कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था, क्योंकि राजीव गांधी जी को और मोरारजी देसाई जी को 1991 में भारत रत्न मिला। उस समय ये लोग प्रधानमंत्री नहीं थे। शास्त्री जी 66 में, मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद जो शेष हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2014 में भारत रत्न दिया गया और वे भी भारत के प्रधानमंत्री थे। और शेष प्रधानमंत्री अभी भारत रत्न के इंतजार में, मरणोपरांत तो मर चुके हैं और इंतजार में हैं। तो ये भारत रत्न से संबंधित एक बड़ी बात थी। हाँ, एक और स्मरणीय है कि मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की बात जोड़ा गया 1955 में। धन्यवाद।